आप भी अपने शत्रु से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपका शत्रु आप जब जॉब जाते हैं तो वहां पर जॉब करने जब आप जाते हैं तो वहां आपको नीचा दिखाता है, क्या आपकी महिलाओं पे गंदी नजर डालता है, क्या आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, क्या आपका शत्रु जो है आपके जीवन में अंधकारता मचा रहा है या फिर आपको बीमार पटक रखा है। हो सकता है आपके घर में जो बीमारी है वो आपके शत्रुओं से कारण हुई हो और शत्रु ने कुछ ऐसा किया करवा दिया जिससे कि आपके मुख्य सदस्य जो बीमार पड़ गया, या फिर हो सकता है आपका कोई व्यवसाय है, वो व्यवसाय अभी पहले तो खूब चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, क्या आपके घर में कलह का वातावरण रहता है, क्या आपके घर में हर कोई बीमार हो जाता है? दोस्तों, ये जो सारे के सारे हैं कारण ये सब शत्रु के हैं, ये सब आपको शत्रु जो है वो करवाते हैं। दोस्तों, ये शत्रु जो होते हैं हमारे जीवन में हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं, हमारी तरक्की से ये बाधित करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम वापस से पीछे उसी गर्मी में चले जाएं। तो दोस्तों, ये टोटके आप जरूर कर लीजिएगा। ये वाला टोटका बड़ा जबरदस्त है। सरसों के तेल में आपको एक दिया जला देना है, यानी सरसों के तेल का दिया जला करके यहाँ रख देना है। बस आपके शत्रु है वो शत्रुता निभाना ही भूल जाएगा, मतलब शत्रु बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। दोस्तों, जो लोग शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, अपने शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं, शत्रु से हमेशा के लिए आप वो चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए जीवन से, शत्रु से पूरी तरह से, जो उनके जीवन से शत्रु पूरी तरह चले जाए और कभी जीवन में लौट कर ना आए, तो सिर्फ आपको सरसों के तेल का दिए का ये एक उपाय करना है। इस उपाय से दोस्तों आपके जीवन में जो शत्रु है शत्रुता निभाना भूल जाएगा। और सरसों के तेल का एक दीपक इस जगह जला दिया तो देखिए ये उपाय जो है बहुत लेकर के आए, बिल्कुल नया उपाय है। और ये उपाय हो सकता है किसी ने आपको नहीं बताया हो, और बताया भी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तरीके से दोस्तों उपाय बताया जाता है, इसलिए हम आपको बिल्कुल तरीके से और सटीक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, आप जो शत्रु है चारों तरफ से आपको परेशान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई व्यापार चल रहा था तो आपके व्यापार को खराब कर सकते हैं, ठीक है, आपके घर को बर्बाद कर सकते हैं, घर के सदस्य जो हैं वो भी घर को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे उनके जीवन में ऐसी अड़चने ला करके खड़े कर देते हैं कि उस घर के सदस्य को न तो सफलता प्राप्त होती है ना ही धन प्राप्त होता है, उल्टा उनके घर में बीमारियां भी प्रवेश कर जाती है। क्योंकि कभी कभी जो शत्रु है वो ऐसा किया करवा देते हैं जिससे कि उसके व्यक्ति के पास जाकर के जो घर से बीमारियां निकलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो आपके संकट हैं शत्रुओं के कारण जो पैदा हुए हैं, इस टोटके को करने के बाद निश्चित रूप से आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, शत्रु जो हैं वो दो तरह के होते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं। एक तो वो शत्रु होता है जो पड़ोसी या फिर प्रत्यक्ष शत्रु होता है, जो कि हमारे सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, हम पे गाली गलौज करता है, आए दिनों लड़ाई झगड़े करता रहता है, गुटबाजी में हमारे और भी शत्रु पैदा कर देता है और हमेशा हमसे शत्रुता ही निभाता रहता है। दोस्तों, ये बोलने चालने का भी नहीं रहता है, इससे बोल भी नहीं सकते। तो इस तरह का शत्रु बहुत खतरनाक होता है और ये शत्रु घमंड में इसलिए जी रहा होता है क्योंकि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती, इसके पास पावर की कोई कमी नहीं रहती, उसके पास सामाजिक सपोर्ट भी होता है। लेकिन हमारे पास थोड़ा सा पैसे की कमी भी होती है और टाइम की कमी भी होती है, हम कौन इस शत्रु से लड़े। तो दोस्तों, शत्रु से आजकल कोई नहीं लड़ना चाहता, इसलिए हम ऐसे टोटके बताते हैं जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखिए दोस्तों, यदि आप तरक्की करते जा रहे हैं तो आपके निश्चित रूप से शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आज आप तरक्की कर रहे हो और तरक्की करते जा रहे हैं, नहीं पैसा कमा रहे हैं, बढ़िया गाड़ी बंगले लेते जा रहे हैं, तो दोस्तों आपके शत्रु भी उसी अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आजकल कलयुग चल रहा है और ईर्ष्या की भावना शत्रुता को बढ़ावा दे रही है। जितनी ज्यादा ईर्ष्या होगी उतनी ज्यादा शत्रुता होगी। लोगों को लगता है कि यार इसके घर में ऐसा हो गया, इसके घर में बहुत अच्छा खा रहे पी रहे हैं, इसके घर में बहुत ही अच्छी धन की वृद्धि हो रही है, माता लक्ष्मी की कृपा है, तो हम इसके घर में कुछ ऐसी अड़चने पैदा कर देंगे ताकि इसके घर में अब माता लक्ष्मी की कृपा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, बहुत से गुप्त शत्रु जो मित्र की शक्ल में आपके सामने रहते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ही मित्र आपके शत्रु होंगे। दोस्तों, यदि आपके 10 मित्र हैं तो 10 में से एक तो निश्चित रूप से आपका शत्रु होगा ही होगा, जो कि गुप्त रूप से आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ कर रहा होगा। और दोस्तों, वो छोटा मोटा बिगाड़ नहीं करता, वो आपके जीवन में या तो आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देता है, या फिर हो सकता है कि आपके पारिवारिक कलह का माहौल पैदा कर देता है, या फिर आपकी बहन बेटियों को पीछे से छोड़ने की, प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में कुछ अलग ही बातें चल रही होती है, या फिर हो सकता है कि वो जो शत्रु है आपको ऐसा बीमार पटके कि वो आपकी प्रॉपर्टी हत्या ले, बीमार पटक के। दोस्तों, ऐसा केस हमारे पास भी आया था जिसमें एक जो मित्र है वो मित्र बन के रह रहा था उसके साथ, और मित्र बन के रह रहा क्या मतलब है, उसके साथ आता था, बैठता था, खाता था, पीता था, मतलब सारे कार्य करता था मित्र वाले। और लेकिन उसके बाद उसने क्या करा, कुछ उसको खिला पिला के, तांत्रिक ने कुछ भभूत वगैरह दी होगी, उसको खिला पिला करके और उसको जो है खटले पटक दिया, उसको लगवा मार गया। अब दोस्तों, उसके जो बीवी बच्चे थे वो बिल्कुल अनाथ से हो गए, क्योंकि अब वो ही परिवार का पालन पोषण करने वाला था। तो क्या हुआ कि बाद में उसने उसकी प्रॉपर्टी को हत्या लिया। तो इस तरह से भी आपके साथ भी हो सकता है। कई तरह की बातें जो है शत्रु हमारे साथ कर देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। अब दोस्तों, इनसे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा।
देखिए दोस्तों, जो गुप्त शत्रु हैं उनसे बचने का उपाय भी मेरे पास है, और जो प्रत्यक्ष शत्रु है उससे बचने का भी उपाय मेरे पास है। यदि आपने प्रॉपर वे में सही तरीके से इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु जो पीछे चला जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। तो आपके 1000 शत्रु क्या, लाख शत्रु क्या, कितने भी शत्रु हैं, आपके सामने जितना भी संकट होगा, संकट मोचन हनुमान जी आपका संकट 100% दूर करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इस टोटके को किया जाएगा। दोस्तों देखिए, संकट मोचन हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिन्हें वरदान मिला हुआ है कि कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता है जो कि कलयुग के अंत तक रहेंगे और सारे के सारे भक्तों के जीवन से कष्टों को तुरंत दूर करने आ जाते हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ ही ये उपाय है, इस कारण से इस वीडियो को आपको लाइक करने के लिए मैं कह रहा हूं। इसको यदि आप लाइक कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं निश्चित रूप से दोस्तों पूरी हो जाएगी। दोस्तों, ये टोटका जो है आपको कब करना है, शनिवार और मंगलवार के दिन का सबसे उत्तम दिन है, क्योंकि शनिवार और मंगलवार का दिन जो है संकट मोचन हनुमान जी को ही समर्पित होता है और मंगलवार के दिन उनका पूजन भी किया जाता है, उनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाते हैं, और शनिवार के दिन भी हम संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो देखिए, यह वैसे 2 दिन बहुत उत्तम होते हैं, लेकिन शत्रु से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शत्रु आप पर बहुत ज्यादा हावी हुए, आपको लगता है कि यार मेरे शत्रु की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है और वो गुट में आ रहे हैं और हमें बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इस टोटके को आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किस तरह से करना है, चलिए आपको बताते हैं। तो आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय करना है। आपने 1000 शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और शत्रुता निभाना ही वो इंसान भूल जाएगा जो कि आपसे शत्रुता निभा रहा था। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है। अब दोस्तों, सरसों का तेल जो होता है वो कड़वा होता है और यह शत्रुनाश के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और मिट्टी के दीपक में आपको ये तेल ले लेना है। इसमें आपको 4 बत्ती लगानी है, 4 लंबी लंबी बत्ती लगाएंगे नहीं, आपको चौमुखी दिया यहाँ पर लगा लेना है। अब देखिए, दीपक जो है आपका यहाँ पर तैयार हो गया। सरसों का तेल इसमें डाल दें, 4 बत्ती लगा लें, यानी चौमुखी दिया आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब इस दीपक के अंदर आपको 4 फूल वाली लौंग डालनी है। दोस्तों, 4 फूल वाली लौंग आपने जरूर देखी होगी, पीछे से उसमें फूल होता है। तो उस फूल वाली लौंग को, 4 लौंग को, वो बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं हो, खंडित नहीं हो, इस तरह से आपको ये लौंग डालनी है और चारों लौंगों को आपको वहां पर डालनी है। और यह जो है आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबकी शत्रुता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, लौंग जो होती है वो शिव शक्ति का रूप होती है और लौंग बहुत चमत्कारी होती है। 4 साबुत लौंग इस दीपक में आप डाल देंगे। अब आपको क्या करना है, घर के दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके बैठ जाना है। मतलब आपके घर के दक्षिण दिशा की तरफ, आप कमरे में प्रयोग कर सकते हैं, घर के दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए। तो आपका मुंह जो है या आपका फेस जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ आप देखने चाहिए। तो अब आप क्या करें, अब आपके पास यदि आसन है तो आप लाल आसन पे बैठ सकते हैं, यदि आपके पास लाल आसन है तो ठीक है, और यदि लाल आसन नहीं है तो किसी भी आसन बैठ सकते हैं, सफेद आसन भी चलेगा। बस उसके बाद आपको क्या करना है, दिया आपने लगा दिया। दिया लगाने के बाद आपके पास हनुमान जी की कोई तस्वीर हो या मूर्ति हो तो वो मूर्ति और तस्वीर को आप सामने रख सकते हैं, दिया जलाना है। और अब उस पर क्या करें, हनुमान जी की जो तस्वीर है उसको आपको जमीन पे नहीं रखना, किसी पाटिये पे रखना है ना, किसी पाटिये पे रख दें या किसी ऊंची चीज पर रखें। ठीक है, अब आपको क्या है, 21 बार आपको जय सीताराम बोलना है, कम से कम 21 बार आपको बोलना है। या आप बोलेंगे तो संकट मोचन हनुमान जी का एक मंत्र बोलना है, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। ऐसा समझ लीजिए यह मंत्र आपके सारे शत्रुओं को परास्त कर देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से ये मंत्र सुनना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, ये मंत्र जो है स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा किस तरह का ये मंत्र है। बस आपको ये 21 बार ये मंत्र बोलें। 21 बार मंत्र बोलने के बाद आपके जीवन से जितने भी कष्ट हैं जो दुश्मनों ने आपके जीवन में लगा दिए हैं, वो सारे के सारे कष्ट जो हैं वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आपने ये मंत्र बोल दिया और चौमुखी दीपक जगा लगा दिया और उसमें 4 लौंग डाल दी तो शत्रु जो है आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं भटकेगा और आपको जो परेशान कर रहा था वो भी तुरंत रूप से छुटकारा जो है आपको उससे मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जो इतना बलवान और इतना साहसी ये टोटका है, जीवन से सारे कष्टों को आपको दूर कर देंगे। जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, चाहे वो कर्जे का संकट हो, चाहे शत्रु का संकट हो, कोई दुख हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या समस्या आपके जीवन में है, चाहे वो गुप्त शत्रु की हो, चाहे वो प्रत्यक्ष शत्रु की हो। दोस्तों, यदि आपको कोई शत्रु सामने से कोई डरा रहा है, धमका रहा है, वार कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो दोस्तों इसका चमत्कार देखिए। आप यदि जिस दिन भी ये करेंगे तो मान लीजिए आपने जब शनिवार को किया तो 4 शनिवार को ये टोटका करना है। यदि आप मान लीजिए मंगलवार को करते हैं तो 4 मंगलवार करें, रविवार को करते हैं तो 4 रविवार को करना है और सोमवार को करते हैं तो 4 सोमवार को करना है। इस तरह से ये टोटका करना है। बहुत ही जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। ये उपाय बहुत ही सिंपल है, साधारण सा उपाय है, लेकिन दोस्तों यदि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि इस उपाय को करना और कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब उसके बाद
जब ये दिया बड़ा हो जाएगा तो इन लौंग जो है उनको लोंगों को आपको उठा करके आप अपने घर के पौधों में या मिट्टी में भी डाल सकते हैं। घर के पौधों में जो मिट्टी होती है वहां पर आप डाल सकते हैं, यदि लौंग पूरी तरह से नहीं जली है। और यदि बत्तियां पूरी तरह से जल गई है लेकिन लौंग अभी भी बाकी है तो लौंग को तो आप डाल ही देंगे। और यदि बत्तियां भी नहीं जली है पूरी तरह से तो बत्तियों को भी आप पौधों में डाल सकते हैं। ठीक है, इनको बाहर नहीं फेंकना। ठीक, उसके बाद दिए को रख देना है, हनुमान जी की तस्वीर को भी रख देना है हाथ जोड़ करके, और बस उनसे प्रार्थना कर लेनी है। बस इतना आप दोस्तों इसको जरूर कीजिए, है ना। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए, आपके सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।